एक बार कहा था कि कितना सूक्ष्म होगा उतना ही पावरफुल होगा, आप एक बार कहे थे ना, तो उसके बारे में व्हाट इज उसके बारे में सूक्ष्म और शक्ति का संबंध है। जितना जिस तत्व का अस्तित्व सूक्ष्म होगा उसमें फिर वही बात, उसकी परवेजिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। स्थूल में शरीर कितना है, कितना उठा लेगा, कितना कर लेगा, एक सीमा है। और प्राण कितना सूक्ष्म है। प्राण की ऊर्जा से आप अपने से 10 गुना शक्तिशाली व्यक्ति को एक इशारे से भी झटक सकते हैं, जिसके उदाहरण भले ही आपको भारत में नहीं दिखते पर विदेश, चाइना इत्यादि में उसका स्थूल स्वरूप रहा है, हमारे यहाँ सूक्ष्म रहा है। ये बात तो प्राण की मैंने की। स्थूल की दृष्टि से भी एक वायरस की क्षमता किसी और ऐसे रोग के कारण से जो स्थूल रूप में जाता है, मान लो किसी ने किसी को पॉइजन दिया, एक समय पे कितने लोगों को दिलोगे, देयर इज अ लिमिट फॉर दैट। पर वायरस, एक वायरस पूरी पृथ्वी, तो उसकी व्यापकता है ना, क्यों? क्योंकि वायरस सूक्ष्म है। और इसका सिद्धांत चलता है पंच तत्वों से। पृथ्वी स्थूल है, उसकी एक क्षमता सीमित है। जल स्थूल नहीं, सूक्ष्म और स्थूल का संगम है, इसलिए जल में क्षमता है, वो पृथ्वी पर भी है और आकाश में भी है। अग्नि की क्षमता और अधिक सूक्ष्म है, तो अग्नि जल के अपेक्षा चारों ओर व्याप्त है। हमारी भावनाओं में भी है, हमारे विचारों में भी है। अग्नि के स्वरूप एक नहीं, सैकड़ों हैं। उसी प्रकार वायु, वायु और अधिक सूक्ष्म है। वायु तो दिखती भी नहीं, वायु चारों ओर व्याप्त है। आकाश, आकाश कहाँ नहीं है, आकाश तत्व हर स्थान पर है, बल्कि एक परमाणु में भी सबसे अधिक कुछ है तो आकाश तत्व ही है उसमें। तो जितना सूक्ष्म उतना व्यापक उतना शक्तिशाली। चाहे वो कोई स्थूल का उदाहरण ले लो, प्राण का उदाहरण ले लो, विचार का उदाहरण ले लो। विचार से अधिक सूक्ष्म कौन है? भाव। तो भाव व्यापक हो गया। भगवत गीता में इसके उदाहरण दिए हैं ना, उन्होंने शरीर के साथ उदाहरण दिया, मन का उदाहरण दिया। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर जीवात्मा है, उपनिषद ले गया। गीता तो रुक गई वहाँ, बट उपनिषद ले गया। जीवात्मा से ऊपर आत्मा है। किस आधार पर शक्तिशाली है? सूक्ष्मता पर। द मोर एन एलिमेंट और एनी सब्सटेंस और एनी एंटिटी इज perspicacious, the more it is powerful. So the perspicaciousness shall determine what is powerful.